बिल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। जनाब कोसी मोहम्मद इकबाल साहब और हमारे तमाम ट्रस्टीज और यहाँ पर बैठे हुए तमाम HM टीचर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो ये हम कैलेंडर रिलीज और लोगों का जो प्रोग्राम करे हैं हम लोग, ये हमारा आज 25 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। ये साल 25वें साल में हम लोग जो है ना ये फंक्शन कर रहे हैं। ये फंक्शन इब्तिदाई फंक्शन है। आगे इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे हम लोग अच्छे पैमाने पे पूरे स्कूल के पेरेंट्स को और तमाम मौजूद हज़रात को बुलाकर वो एक प्रोग्राम करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों का सबका ताउन चाहते हैं हम। आगे इंशाल्लाह जो है ना ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पे करने का इरादा है इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, उसके लिए आप लोग भी तैयार रहना चाहिए, टीचर्स वगैरह सारे लोग। और जो हमारा ट्रस्ट कायम हुआ 1998 में जो है ना ट्रस्ट कायम हुआ। ट्रस्ट कायम करने वाले जो साहिबीन हैं उनके नाम आपके सामने मुझे लेना चाहिए। और जो आज हम यहाँ पर ठहरे हैं, जो हमारे आज ये पोजीशन है, जो हमारे स्कूल की ये जो पोजीशन है, आज ये जो हम फंक्शन कर पा रहे हैं, यही साहिबीन की वजह से जो है ना हम यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके लिए आप लोग के क्लैप्स चाहता हूँ मैं। कॉमन साइड रखिए। फाउंडर ट्रस्टीज में हमारे लेट मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनिया साहब, ये हमेशा कहा करते थे कि हमने इसे खून से सेंचा है और ये इदारे को हमने उस तरीके से ये इब्तिदाई में जो है ना परेशानियां उठाकर इसको कायम करे हैं हम लोग। ये उनकी कहावत हमेशा रहती थी। और आज के हमारे ट्रेजरर और फाउंडर ट्रस्टी जनाब मोहम्मद शेख शाह साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ प्रणाम कीजिए। ये भी जो है ना फिक्रमंद है हमेशा हमारे कौम मिल्लत के लिए। ये भी साहब जो है ना अहम रोल अदा करते हैं। इनका नंबर 2 पे आता है ट्रस्टी के अंदर। जनाब लेट डी मोहम्मद साबिर साहब, इनके तो क्या कहने, अपनी लाइफ जो है ना मैं देखा हूं उनको करीब से, अपनी लाइफ जो है ना सर्व कर दी है सोशल वर्क में। और ये इदारे के अलावा भी दूसरे सोशल वर्क स्लम एरियाज में बहुत ज्यादा थे। उनके गरीबों को एम्ब्रॉयडरी वर्क कराना, मशीन देना, हर साल 15-20 मशीन देना, मशीन उनको सिलवाई सिखाना, बेवाओं के ऊपर काम करना, फंड दिलाना। इसके बाद वहां पर एक इकरा स्कूल बनकर भी जो है ना बिल्कुल स्लम एरिया में गरीब महल्ले में वो स्कूल कायम करे हैं आप। और जनाब लेट मोहम्मद अब्दुल बासित साहब, ये भी हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ये भी जो है ना फाउंडर ट्रस्टी है। जनाब लेट सैयद अब्दुल सलाम साहब, ये हमारे RTO ऑफिस से रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो जो है ना हमेशा हमारे साथ रहते थे, मीटिंगों में अटेंड होते थे और कभी भी जो है ना तामीरी बात करते थे। और सैयद हमारे अनवर वहीद साहब आपके सामने है, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। ये अभी हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं और साबिका कई साल तक आप जो है ना एज ए सेक्रेटरी काम करे हैं। आज भी हम आगे हैं, उन्होंने हमारे को पीछे से ढाल बनकर सामने है हमारे साथ में। तो ये जो है ना अनवर वहीद साहब के भी कई इदारों में उनका जो है ना यह है, इकरा स्कूल में है, लिटिल एंजल्स में है, ब्रेनी स्टार में है और गालिब एकेडमी में है। और प्रोफेशन से जो है ना टैक्स प्रैक्टिशियन है और हमेशा कौम मिल्लत की फिक्र रखते हैं आप भी। और जनाब मोहम्मद शमशुल समा साहब, ये जो है ना प्रोफेसर थे नवोदया कॉलेज में। ये भी जॉइंट सेक्रेटरी भी थे और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना स्कूल के लिए बहुत सारे काम करे हैं। उनके लिए भी आप क्लास से करें।
उसके बाद जनाब मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब, ये भी जो है ना कई मरतबा सेक्रेटरी भी रहे हैं, ये लोग भी फिक्रमंद हैं और दूसरे सोशल वर्क में भी काम करते हैं। जी अब्दुल रज़ाक साहब, जी अब्दुल रज़ाक साहब के लिए स्पेशल क्लास स्टूडेंट वाइस स्टूडेंट जी अब्दुल रज़ाक साहब बोर्ड ट्रस्टी हैं और कई जो है ना सोशल वर्क में है, लिटिल एंजल्स में भी है उन्होंने और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाते हैं, विदाउट इंटरेस्ट का जो बैंक है वो भी चलाते हैं और आईटीसी डीलर भी है, वो बिजनेस से बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। और एक लेट सुल्तान अख्तर साहब जो आसिम अख्तर साहब शाहीन कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनके वालिद साहब, उन्होंने जो है ना हमारे बोर्ड ट्रस्टी थे। जब हम यहाँ पर आए थे उनसे हमारी मुलाकात नहीं थी, उसके बारे में हमारे दिया का नहीं मालूम, बहुत ही एक्टिव मेंबर थे बोलकर हम सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अताउल्लाह खान, ये साहब के बोर्ड ट्रस्टी हैं, हमेशा हमारे इदारे के फिक्रमंद रहते हैं और तबलीग जमात से शोरा भी हैं उन्होंने। और मोहम्मद अफजल साहब, लेट मोहम्मद अफजल साहब, उनका भी अचानक से इंतकाल हो गया, वो भी जो है ना बहुत फिक्रमंद थे और शिफा मेडिकल प्रॉपरेटर है उन्होंने, थे प्रॉपरेटर, वो भी जो है ना मेरे ख्याल से शोरा भी थे तबलीग जमात में। और लेट वी अब्दुल रहीम खान साहब, अब्दुल रहीम खान साहब भी हकीकत में जो है ना मैं भी देखा है, 1 साल तक हम जब ट्रस्टी बनकर यहाँ पर आए थे तो 1 साल तक उनके साथ मैं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। हकीकत में जो है ना कोई सींचा उनसे सींचे बोले तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप जो है ना पूरा वक्त हमारे लिटिल जेम्स स्कूल में लगाते थे, जो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पर पूरा वक्त लगाते थे, पूरे टीचर्स को भी वर्कशॉप, बहुत अल्लाह ताला उनको जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम से नवाजा था और एजुकेशन फील्ड में बहुत ही जो है ना काबिल थे उन्होंने, वो बहुत मेहनत करे हैं उन्होंने। और नूर मोहम्मद साहब एडवोकेट, उन्होंने भी मेंबर थे, हमारे तक उन्होंने रिजाइन दे चुके थे, उन्होंने थे यहाँ पर, वो भी एक्टिव मेंबर थे। और हमारे लेट शेख बुलंद साहब, ये भी हमारे जो है ना इदारे के रीढ़ के हड्डी के माफिक थे, ये भी बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थी, कारोबारी बिजनेसमैन भी थे इन्होंने, बहुत अच्छा जो है ना उनका ये था। और कोंगी मोहम्मद इकबाल साहब, आपके प्रेजेंट बोर्ड ट्रस्टी, बहुत बड़े बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड और कई सोशल वर्क में जो है ना आप पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं आप। बाद में जो नए ट्रस्टीज इंक्लूड करे उसमें जो है ना मोहम्मद अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब MIC, आप भी जो है ना कई कामों में आगे पेश रहते हैं, सोशल वर्क में भी आप भी यहाँ के जो है ना नए ट्रस्टी हैं। और मैं भी जो है ना यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ट्रस्टी हूँ यहाँ पर। शेख निजामुद्दीन पटेल साहब, आपको मैं समझता हूँ तकरीबन 50% से 75% रेशियो के लोग उनको जानते हैं खास तौर पर, और तकरीबन 100% एजुकेशनिस्ट, स्कूल्स वाले, कॉलेजेस वाले, नॉन मुस्लिम्स में, डॉक्टर्स में, हर जगह कहीं तो जाओ सर बंदी बोल को थे उनको बिठाते हैं, ये हम देखते हैं हमेशा। शेख निजामुद्दीन पटेल साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और प्रेजेंट जो है ना यहाँ पर हमारे पास एकेडमिक पर्सन भी हैं और ट्रस्टी भी हैं हमारे पास। और उनके सलाहियतों से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फायदे पहुंच रहे हैं, टीचर्स को भी गाइड करते हैं आप, बहुत जो है ना इंशाल्लाह आगे भी फायदा होगा, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब स्पेशल क्लास, प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, इनके बारे में क्या बोला, इनके बारे में आप लोग सब बेहतरीन तरह से जानते हैं। आप जो है ना प्रोफेसर में हैं, फार्मेसी कॉलेज, उर्दू फार्मेसी कॉलेज में हैं
और जैसे हमारे पास स्कूल में ट्रस्टी बनकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, सारे हमारे ट्रस्टीज भी जानते हैं आपके खिदमत के बारे में। बोलने के लिए मेरे जो है ना उतना ये नहीं हो रहा, मगर गैर मामूली खिदमत है आपके जॉब करते हुए भी। हफ्ते में 1-2 बार हम उनको बुला लेते हैं, टीचर्स से मीटिंग्स करते हैं, स्टूडेंट से जो है ना इंटरेक्शन करते हैं। हर हफ्ते में 1-2 मरतबा वो लोग कितने भी मसरूफियत रहते वो हमेशा साथ रहते हैं हमारे, उनके लिए। और एक बात, मौलाना इलियास अहमद उमरी साहब, ये भी, इनके बारे में आप लोगों को अच्छा मालूम है, और एक मदीना बुक डिपो के प्रोपरेटर भी हैं और आलिम भी हैं, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी जो है ना बहुत फायदा हमारे को हो रहा है स्कूल में। तो ये फाउंडर ट्रस्टीज के बारे में ये बोलना जरूरी था मेरे को। उसके बाद जो बताते रहते हमारे अनवर वहीद साहब, फाउंडर ट्रस्टी, हमारे कोसी अब्बास साहब और हमारे जी अब्दुल रज़ाक साहब, जब पहले इदारा कायम करे तो इदारा कायम करने के बाद किस तरीके से एडमिशन के लिए फिरना पड़ा, फिरने के बाद कोशिश करने के बाद 21 एडमिशन फर्स्ट हमारे स्कूल में हुए, लिटिल जेम्स स्कूल में, आप लोगों की मेहनत की वजह से, फाउंडर ट्रस्टीज के। उसके बाद इदारा कायम हुआ, हमारे लोगों में जो है ना उतना शऊर नहीं, बेदारी नहीं पढ़ाने के लिए, फिर भी फीस की तकलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग कुछ पैसे वैसे डाल के करके जो है ना उसको आगे बढ़ाते गए। बाद टाइम ऐसे औकात भी आए कि उनको सैलरीज देने के लिए भी मुश्किल आई। तो ये जो हमारे पिलर्स हैं, हमारे कोसी अब्बास साहब, हमारे शिफा अफजल साहब, ये लोग जो है ना जो भी है यहाँ पर, मैं शायद सबके नाम नहीं ले सकता, ये लोग मदद करे हैं। वो इदारा जब जो है ना बुला पड़ा, वो अहम टाइम होता है, वो अहम टाइम होता है, वो टाइम पे जो परेशानी आते हैं, अगर आप डिस्करेज हो गए, आप मायूस हो गए, तो इदारा बंद हो जाता है, हट जाते हैं बाद लोग। मगर ये जो फाउंडर ट्रस्टीज है, उनकी कितनी तारीफ करें उतनी कम है कि वो लोग बिल्डर्स बन के ठहर के अपने अपने तौर पर साथ देकर जो है ना ये इदारे को यहाँ तक पहुंचाए। सही है ना? तो ये हमारे फाउंडर ट्रस्टीज के बारे में बोलना था आप लोगों के लिए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मेरे ख्याल से 6th और 7th में इदारा पहुंचा था। उसके बाद जो है ना ये जमीन हमारी थी, हमारे जी अब्दुल रज़ाक साहब और अनवर वहीद साहब मेरे से और हमारे इस्माइल भाई से मिले। हमारा इरादा था कि भाई इसमें फंक्शन हॉल वगैरह बनाना बोलकर हम खरीदे थे जब ये जमीन, मेरे ख्याल से 9,000 स्क्वायर फीट। तो वो लोग आके बोले कि वहाँ पर छोटी पड़ रही है बिल्डिंग, आप लोग रेंट पे दीजिए। तो हम रेंट पे दिए, एक नॉमिनल रेंट पे दे दिए, जमीन खाली 1 साल 2 साल खाली रही। उसके बाद ये नहीं हुआ। फिर बाद में जो है ना ये हिस्से का भी हम पीछे का लिए थे, ये हिस्सा नहीं था, पीछे का लिए। वो लेने के बाद वो बिल्डिंग में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते बोलकर स्कूल वाले कुछ अपना तौर कर लिए, वो भी ये भी सब ले गए। बाद में हम प्रपोजल रखे, हम ट्रस्टीज बनकर यहाँ पर आए हैं खामोशी से, और हमारी कुछ भी चीजें नहीं लगाई तो अच्छा नहीं रहता बोलकर हम खुद ट्रस्ट में प्रपोजल रखे, मशवरा करें, क्यों ना हम जो है ना बिल्डिंग भी जो है ना बना कर देते, नॉमिनल रेंट पे ये बिल्डिंग को हम देना चाहते हैं, आप लोग क्या? तो लोग हम बिस्मिल्लाह बोले, काम हो गया। बिल्डिंग वो पहले बन गई। उसके बाद जो है ना एक बड़े पैमाने पर वो टाइम पे 3,000 आदमी के जो है ना जमा कर यहाँ के लीडर्स वगैरह को सब बुलाकर यहाँ पर एक फंक्शन करवाया गया हमारे ट्रस्टीज की जानिब से। और उसके बाद जो तरक्की है स्कूल की अल्हम्दुलिल्लाह, कभी रोज आज तक सैलरी के लिए हमारे को तकलीफ नहीं हुई, और ना कहीं भी कोई भी परेशानी हमारे को आई। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा इदारा
रायचूर शहर के अंदर जो फीस हम ले रहे हैं, वो फीस के अंदर जो हम इदारा चला रहे हैं, द बेस्ट स्कूल हम चला रहे हैं। और द बेस्ट रिजल्ट हम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना इंसानियत भी सिखाई जा रही है, मॉरल एजुकेशन भी दिया जा रहा है। और यहाँ से अच्छे जो है ना काबिल लड़कों को हम मनवाकर, लड़कियों को मनवाकर आगे फर्दर स्टडीज को भेज रहे हैं। और इसका असर आप देखिए, तकरीबन इस कॉलेजेस में PU 1, 2 में हमारे स्टूडेंट हमेशा जो है ना डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं। आप देख लीजिए, गौर करिए सर्वे की। ये मेहनत हमारे टीचर्स की है। जो अव्वल से जो भी हमारे पास HMs आए हैं, HMs की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, ट्रस्टीज की फिक्र है। ट्रस्टीज का दर्द हमेशा एक ही रहता है यहाँ पर कि हम लोग कैसा जो है ना आगे बढ़ाएं, इदारे को कैसा ये करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्मीनान है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और जरा जो है ना हमारे बच्चे संजीदे बनने की, खास तौर पे बॉयज, आप लोगों को जरूरत है आप संजीदे बनने की। हमारी ख्वाहिश है आप भी हमारे सोसाइटी के ऐसे ये जो स्टेज पे बैठे हैं, ऐसे आप लोग भी बैठकर इन फ्यूचर में आप लोग भी आपके सोसाइटी के लिए, आपके कंट्री के लिए आप काम करना चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे ना? आवाज नहीं आ रही? करिए। ये हम पेरेंट्स को छोड़कर स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिठाने का मकसद यही है हमारा कि आने वाले आप लोग जो है ना हमारे फ्यूचर हैं, आप लोग हैं हमारे। आप जरा संजीदगी से सबके स्पीचर सुनिए, बात सुनिए, ये लेके जहनों में बिठा लीजिए। आगे तरक्की करने के लिए काम करिए। अगर आपको तरक्की करना है तो आप हार्ड वर्क करना है, आज का आज वर्क काम कर देना है, आज का आज पढ़ना है, और ब्रॉड माइंड रहना चाहिए, और अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए। गलत सोसाइटी से दूर रहना चाहिए। आप लोग मोहल्ले में अगर आपके पास सोसाइटी गलत है, आप अपने तौर पर दूर हो जाना चाहिए, आप अपना काम कर लेना चाहिए। लड़कियां कभी भी अपना जो है ना इसका ख्याल रख लेना चाहिए। और आपको तो यहाँ पर ऐसा मॉरल एजुकेशन दिया गया है इदारे से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जो है ना आपको यहाँ पर एजुकेशन दिया गया है। आप लोग आगे और तरक्की करिए, हर फील्ड में कंपटीशन में, हर इसमें जो है ना आप जो है ना पार्टिसिपेट करिए आप लोग। जैसा कि यहाँ पर करवाया जा रहा है, आपको ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी करवाया जा रहा है, चाय पे चर्चा के सर्टिफिकेट्स आपके पास है, प्रतिभा कारंजे के सर्टिफिकेट्स आपके पास है, साइंस एग्जीबिशन हर 3 साल में एक बार हमारे पास साइंस एग्जीबिशन होता। वो साइंस एग्जीबिशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉप साइंस एग्जीबिशन बिफोर लास्ट ईयर आप करके बताए। तकरीबन 18 स्कूल्स के जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सब आकर जो है ना टीचर्स वंडर हो गए देखकर। और जो प्रिपरेशन था आपका था, आप अपनी दिलचस्पी बताए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो इदारा चल रहा है हमारा ट्रस्ट जो चल रहा है, ये जो है ना नॉन कमर्शियल ट्रस्ट है, कमर्शियल नहीं है हमारा ट्रस्ट। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इनका कुछ ना कुछ लगता है पैसा, यहाँ से 10 रुपए भी कोई यहाँ से नहीं लेके जाता। दुआ करिए यही जो है ना आने वाले 100 साल तक भी अगर इदारा चले, हमारी दुआएं हैं, जब तक दुनिया है तब तक ये इदारा चले, आगे बढ़े। ऐसे आप लोग भी इसमें से आए हैं, आप लोग भी यहाँ पर आकर काम करें इंशाअल्लाह। मगर कभी भी जहन में ये मत लाइए कि यहाँ से हमको 10 रुपए ले जाना है। अगर कोई 10 रुपए ले गया तो आपके जो है ना वहां पर 1000 रुपए खराब हो गए अंदर घर पे। ये नियत रख लीजिए आप। हमारे को लोगों से नहीं डरना है, खालिद से डरना है, अल्लाह से डरना है। कोई भी गलत काम हम कर रहे तो पहले हमारे को क्यों देख रहा, हम सोचना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आप लोगों से। फिर एक बार मैं ख्वाहिश करता हूं स्टूडेंट से, मेल स्टूडेंट से खासतौर पे, कि आप लोग
बराए मेहरबानी आप ब्रॉडमैन बन जाइए, आगे बढ़ने के सोचिए, जैसा कि हमारे पास मुबारक मौके पर इस स्टेज पे तशरीफ लाए हुए कोर्स की इकबाल साहब, चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल साहब और स्टेज पे रहने वाले सभी गेस्ट ऑनर और इस स्कूल में पढ़े हुए सीनियर स्टूडेंट्स एंड अभी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी को एक बार मेरी तरफ से नया साल की मुबारकबाद देते हैं। हम लोग इस प्रोग्राम में आए, ये हमारी खुशी है, क्योंकि ये कोई छोटा सा घर चलाना आज के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे घर चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कहेंगे तो एक फैक्ट्री चला सकते हम लोग, एक फैक्ट्री चला सकते, एक स्कूल चलाना उतना आसान नहीं है। स्कूल इसलिए चलाना आसान नहीं है क्योंकि एक सब्जेक्ट टीचर नहीं आते तो वो रुक जाता, बच्चे नहीं आते तो स्कूल रुक जाता, टीचर नहीं आते तो स्कूल रुक जाता। ये स्कूल चलाना बहुत 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 मेहनत करना पड़ता है इसके अंदर। अभी हम देख रहे जो स्कूल चलाने वाले के वास्ते सोचे जो ट्रस्ट बनाए 25 साल पहले, इनके ऊपर एक मैं अभी बैठे बैठे एक थोड़ा लिखा, दुनिया को तालीम से रोशन करने के लिए सोचा किसी ने, दुनिया को तालीम से रोशन करने के लिए सोचा किसी ने, चिराग जलाने के लिए सोचा किसी ने, किसी ने तेल लाने के लिए सोचा तो किसी ने धागा लाने के लिए सोचा, धागा बोले तो बत्ती हो, किसी ने तेल लाने के लिए सोचा तो किसी ने धागा लाने के लिए सोचा, तो किसी ने रोशनी लाने के लिए सोचा। चिराग को लगाने के लिए रोशनी भी चाहिए ना, माचिस, रोशनी लाने के लिए सोचा। आज सभी को रोशनी के गवाह बनना हम सोचना चाहिए। इस रोशनी जो चल रही है 25 साल पहले जो सोचे थे, किसी ने तेल लाना, किसी ने माचिस लाना, किसी ने ताला ला के चिराग को रोशन करके वो लोग आज दुनिया में है और दुनिया से पर्दा है। आज वो सबके रूहानी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश हो रहे होंगे, जो हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग सक्सेसफुल होने से उतनी खुशी नहीं मिलती जो हमारे सोसाइटी के बच्चे खुश होते तो वो सक्सेसफुल मिलती है हमारे को। इतने खुश वो लोग हैं क्योंकि वो लोग जो सोचे थे वो सोच को लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास एक कार्रवाई चला है। 25 साल ऐसे नहीं गुजरते। एक बच्चे को पैदा होने के बाद में 25 साल होने के बाद में उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती, क्योंकि उसको सोसाइटी देखती, फैमिली देखती, माँ बाप भी देखते, इसलिए कि मेरा बच्चा आज सोसाइटी में 25 साल का हो गया है, इससे सोसाइटी क्या मांग रही है, माँ बाप क्या मांग रहे हैं, है ना। ऐसे आज वो बच्चा, वो चिराग आज इतना 25 साल का चिराग बन गया है। आज हमारे को सोसाइटी को इस चिराग को एक्सपोज करने की जरूरत है। और आज ये प्रोग्राम के खुसूसी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में और रियाज पे 2 इकबाल है। वो इकबाल नाम ऐसा है, इधर आप बैठे हुए स्टूडेंट्स में बोलो कितने लोग इकबाल है, हाथ उठाओ, किसी का नाम इकबाल है? क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल हम नाम में भी फैशन ढूंढ रहे हैं। किसी का नाम जिलानी है क्योंकि हमारे नामों के पीछे वो लोग हैं। किसी का नाम आरिफा मैडम है, आरिफा बोलते किसी का नाम है। देखो, क्योंकि हम वो नहीं है जो हमारे नाम के पीछे है। हम कुछ भी नहीं है। हम केएस पास तो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम जिलानी पास किया है। इधर 2 इकबाल बैठे हैं। एक इकबाल से दुनिया कांप गई थी एक दौर में भी, तो इधर 2 इकबाल, इसलिए तो 25 साल चल रहे हैं। क्योंकि हम
पुकारना नहीं, ये मेरे को ये पुकारने से क्या हो जाता, वो पना दिखता मेरे को। पुकारना नहीं, जितना आपके अंदर जो भी जोश है तो तालियां बजाना। तालियां कैसे बजाना, डिसिप्लिन में बजाना। तालियां ऐसे बजाना कि उसके अंदर एक धुन पैदा होना, एक डिसिप्लिन पैदा होना, सुनने वाले को भी वो फीलिंग आना। बजाते तालियां 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतना ही। ओके, स्टार्ट। ये किसने किया? मैं वो छोटे बच्चों को बेबी सिटिंग का 1 1 2 2 नहीं बता रहा मैं आपको। ओनली एक सेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 क्लास आते हैं। ओके, ये पूरा क्लास से एक ही दौर में, एक ही टाइम में, एक ही बार खत्म होना। ओके, स्टार्ट। इधर कहाँ पे है आप लोग? आप इधर ही रहना जी। इस तरह से आप लोग क्या है, अभी जो बच्चे बैठे हैं, अभी मैडम मेरा एक इंस्पिरेशन मैडम है, क्योंकि मैडम हमारे गली में थे। मैडम KES पास करे उस दौर। हम जब डिग्री पढ़ रहे थे, हम KES पास करने के लिए हम पढ़ना शुरू करते, हम KES पास करें। मेरे दीदी मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि अभी मैडम बोल रहे थे, मैडम जो बोल रहे थे बात 100% सही है। अभी देखो, हम लड़कियों की तादाद बहुत दिख रही, लड़कों की तादाद कम दिख रही है ना। जितने लड़के इधर बहुत ज्यादा होना, क्योंकि सोसाइटी में हम एक्सपोज हो रहे, लड़कियां एक्सपोज नहीं हो रहे। अब देखो, स्टेज के ऊपर हम 10-15 लोग मेन बैठे, एक ही लेडीज बैठे। यही हमारे सोसाइटी की एक वीकनेस है, बहुत बुरी वीकनेस है। क्योंकि लड़कों से ज्यादा पसंद है लड़कियां काटते। आप 25 साल का हिस्ट्री निकाल के देखो, लेकिन हमारे लड़कियों को हम उस मुकाम तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी हमारे बहन बोले हमें को पायलट बनना है, उनके माँ बाप को बोल पूछो एक बार पायलट बना देगा। ये बहुत कड़वी बात, कड़वी सच है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे अंदर वो हो गए। ऐसा हो गया, जो सोसाइटी को चलने के लिए मेन जितना जरूरी है, वुमेन भी उतना जरूरी है। घर चलाने के लिए मेन जितना जरूरी है, वुमेन भी उतनी जरूरी है। इसलिए क्या है, हमारे सोसाइटी के अंदर एक बदलाव आना चाहिए, हमारे कम्युनिटी के अंदर बदलाव आना चाहिए कि हम लड़कियों को टॉप गोल्ड मेडल लेने के लिए मजबूर होने तक पढ़ाते। आफ्टर गोल्ड मेडल उनको क्या करते थे, वही गोल्ड के अंदर मेडल बना के रख देते, है ना। ये थोड़ी हमारे को बहुत दर्द चुभने वाली बात थी मेरे को। ऐसे अब हमारे सोसाइटी के अंदर एक बदलाव आना में, हमारे जो स्टेज पे बैठे हैं सभी हमारे बड़े लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये हमारे अंदर थोड़ा बदलाव आना, उनके में हमारे दोनों एक बार लोग साथ के साथ से मैं गुजारिश करता हूँ। क्योंकि अभी हमारे देखो, लड़कियाँ अगर जॉब में आती तो घर भी चलता, दिन भी चलता, दुनिया भी चलती। लड़के जॉब में आते तो घर एक ही चलता, घर एक ही चलता, दुनिया नहीं चलती। आगा होते थी, हम कहाँ जाते हैं, चल आगा हो रही, चल 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 बोलकर जाते थे, नहीं जाते। लेकिन लड़कियां जॉब में आते तो टाइम पे क्या करते, नमाज पढ़ लेते, है ना। घर में भी उनके बच्चों को बैठ के पढ़ाते, तालीम देते। हम जॉब करने तो घर में मेरे बच्चों को मेरे को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, उतना पैसा में मैं रहता हूँ। क्योंकि ये हमारे अंदर चीजें आना चाहिए। क्योंकि आप सभी को मैं फिर एक बार नए साल की मुबारकबाद देते हुए, एक मेरा लिखा हुआ एक ये है, बोलता हूँ मैं, ऑल डायमंड्स आर स्टोन्स बट ऑल स्टोन्स आर नॉट डायमंड। ऑल डायमंड्स आर स्टोन्स बट ऑल स्टोन्स आर नॉट डायमंड। So such a diamond in your life stone, then your life will be changed a milestone. Thank you, thank you. को नियमत की शक्ल में अता फरमाया। मैं बड़ा अजीब व गरीब माहौल में मैं दंग हो गया हूँ यहाँ आकर। मेरी कैफियत यह है कि अल्फाज में नहीं निकल पा रहे हैं।
कि 25 साल के मुख्तसर अरसे और काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने ये सब जो कुछ किया है, करने वालों को मालूम है, उसका जो फायदा उठा रहे हैं ये उनको मालूम है। शहर में इसका कोई हवा नहीं खड़ा किया गया है, कोई शोरगुल नहीं किया जा रहा है कि हम ऐसा इदारा चला रहे हैं, मगर मैं यहाँ अंदर आकर देख रहा हूँ तो तालीमी मैदान में तालीम का सबसे बड़ा रायचूर का ये किला है। जो तरस्कियान फाउंडर थे जो दुनिया से चले गए और जो जिम्मेदारान आज इस इदारे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके खुलूस और इखलास को मेरा सलाम। मगर मुझ पर अपने ऊपर भी मैं ये अफसोस कर रहा हूँ आज यहाँ आकर कि आज तक मैं भी इस इदारे के लिए कुछ नहीं कर सका। दुआ कीजिए कि इस इदारे का मैं भी खिदमतगुजार बन जाऊं। मुझे ऐसा रश्क हो रहा है यहाँ आकर। मौजूदा इंतजामिया और सबसे बड़ी बात इंतजामिया से भी बढ़कर ये मुअल्लिमात की पुरखुलूस खिदमत, दिन दूनी चार चौगनी तरक्की इस इदारे को 25 साल पहले से आज तक यहाँ पहुंचाई है। सिल्वर जुबली के मौके पर जो लोगो लॉन्च किया गया है, उस लोगों में मैंने गौर किया कि उसमें कलम को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। कलम एक ऐसी ताकत है जिसका तज़किरा कुरान में परवरदिगार ने फरमाया, जो कौम मुस्लिम को अता किया गया तो उससे परवरदिगार एक से एक बढ़कर नेक काम लेता है। तालीमी मैदान में तरक्की करना, जहां इंतजामिया की नेकनामी है, वहीं खिदमत करने वाले असातिज़ा की मेहनत, शब-ओ-रोज़ की मेहनत का वो नतीजा होती है। वो अपने घर बार की मसरूफियात छोड़कर सुबह में यहाँ वो मुअल्लिमात तशरीफ लाती हैं, शाम में अपने घर जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है कि इस अरसे में वो अपने घर से बिल्कुल कट जाती है। उस घर की दुनिया की इनको खबर भी नहीं रहती है। सिर्फ तालीम, बच्चों को फायदा पहुंचाना, बच्चों के लिए जानो दिल लगाना, ये उनका वसीला होता है। मैं भी मुदर्रिस रहा हूं, मुझे मालूम है ये दुनिया। और सबसे बड़ी बात, अभी इकबाल साहब ने जो हालात पेश किए, मदरसे की जो कैफियत उन्होंने रिपोर्ट जो पेश की, पूरे 45 मिनट में उन्होंने ऐसा बयान किया है मदरसे की रिपोर्ट को, जैसे कोई एक महीने में बयान कर सके। ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरे 25 साल का दौर हमारे सामने एक मंजर कशी की शक्ल में हो रहा है। क्या से क्या इस इदारे को इन जिम्मेदारों ने किया है। ऐसी इंतजामिया शायद लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, मगर 25 साल में इंतजामिया की इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी खिदमत रायचूर के वालों के लिए, हमारी मिल्लत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। परवरदिगार इसको सलामत रखे, इसको नजरे बद से बचाए, इसकी तरक्की की राह और हमवार होती जाए। परवरदिगार हासिदीन की हसद से, शर पसंदों के शर से परवरदिगार इस इदारे को मेहनत करे। परवरदिगार ये जो होनहार बच्चे ये तालीम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, परवरदिगार ये हमारी कौम का मुस्तकबिल बने। अस्सलाम वालेकुम। Strong है, do edit,
डू एग्री? स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्ग है? ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी जो यहाँ पे है, इसका मैसेज टू यू, क्या बनना है, कैसे जाना है, क्या लेना है आपको। तो यहाँ पे जो तादाद है आप लोगों की फुल है, ये यहाँ आना था। अगर कोशिश करे तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं आना, आपकी जो तेरा है वो अलग है, जो उनकी मेहनत है वो बहुत जरूरी है। एक बहुत ज्ञानी के पास अगर गए, एक पर्सन गए जाके बोला आई वॉन्ट टू एम्पावर वुमेन, मेरे घर में जो औरत है आई वॉन्ट टू एम्पावर हर, एम्पावर के लिए मैं क्या करना बोले तो जस्ट एजुकेट हर। तो एक ही आंसर मिला, जस्ट एजुकेट हर। एजुकेटेड इज नथिंग बट इट्स एम्पावरिंग। आपका जो लोगो आज रिलीज हुआ, एक बार पढ़ो वो लोगो कैसा है, बहुत ज्यादा उसको सोच के समझ के लास्ट में वो लोगों का जो वर्डिंग्स है, दे आर नथिंग बट दे आर इंस्पायरिंग। फॉर मी दे आर इंस्पायरिंग। ओके, इवन द सेम थिंग फॉर यू, दे आर इंस्पायरिंग फॉर यू टू। आज का जो डिस्कशन हमारा रहेगा, स्पीच को अगर मत समझो, इसको एक ऐसा सेशन समझो कि इसको हम मैसेज की तौर पे लेकर जाना होगी। ओके, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आते हैं हम लोग, ये बनना, वो बनना, ऐसा बनना, वैसा बनना। कोई एक अपना इंटरेक्शन, थोड़ा सा इंटरेक्शन होना मुझे, क्या बनना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार में यहाँ स्टूडेंट्स ही है आप लोग। कोई एक बोलते कि मेरा ऐसा ड्रीम है, एनीवन फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड? नो वन? अल्लाह जो बनाते बस सही है, बट एक तो रहेगा नहीं हमारा। Anyone? Yes. Very good. I want to become oil. Good. You have to have a question in your life, what I want to become. Second question must be, how I want to become. और एक क्वेश्चन क्या होना? How I want to become. पायलट बनने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मेहनत करना है, ये दो क्वेश्चन करना। एक तीसरा क्वेश्चन और एक है, Why I want to become? अगर ये तीन क्वेश्चन आपको अगर से स्टार्टिंग में ही ये तीन क्वेश्चन अगर से आते रहे तो इंशाअल्लाह कोई आपको क्वेश्चन नहीं करता। नेक्स्ट पायलट बनना है, इज द मेजर क्वेश्चन। हाउ, कैसा बनेंगे वो, कैसे बनेंगे? एजुकेटेड होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। Why is that your dream? Why is that it's your dream? It's your parents' dream. Good, very good. See, आज जो हम बनना चाहते हैं, it's the dream of a parent. We are exactly working according to the dream of a parent. It's also good. कुछ लोग ये बनना चाह रहे हैं कि मेरे टीचर मेरे को इंस्पायर करे, इसलिए मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ। अपने भी थोड़े ड्रीम्स है। See, डॉक्टर इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट, बट बीइंग सेपरेट आके पायलट बनना है। इवन बेस्ट एग्जांपल ऑन स्टेज इज जिलानी सर। मिलिट्री का जो कोटा था, मिलिट्री में जो सर गए, इज नथिंग बट अ बेस्ट एग्जांपल फॉर पैशन एंड फॉर स्टूडेंट इंस्पिरेशन। स्टूडेंट का जो इंस्पिरेशन, ऑलमोस्ट बोथ ऑफ अस फ्रॉम सेम क्लास, बचपन में हम लोग साथ खेले भी, तो सर का जो मोटिवेशन है, इट्स नॉट लेस हमारे जो माशरे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज है सर। जिलानी सर का जो है, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिलानी सर। आज हमारे बच्चे जो गैरेज में हैं या जो ऑटो चला रहे राइचूर में, उनकी तादाद कम होना, उससे यहाँ पे तादाद ज्यादा होना। ये फैक्ट्री में काम करना बच्चे, यहाँ पे लड़के काम करें, तो आज तजमुल और जो सीनियर स्टूडेंट्स आए हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। सक्सेस के लिए अप्लाई यहाँ बुला के जो फेलिसिटेट करें, किसलिए करें, किसलिए करें? मैसेज चाहिए आप लोगों को कि ऐसा अगर कुछ करेंगे तो ऐसा हम सक्सेसफुल बनते होंगे। दिस इज द स्टेप। डू एग्री फॉर दिस? या वी हैव टू वर्क फॉर दिस। दो मैसेज लेकर जाना इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे पास पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इलम करता हूँ जरा, वो बोलते ना कन्नड़ में चंदादार हो व्याप्ति प्रदेश ಹೊರಗಡೆ बड़ा, सो जरा नॉट रीचेबल मत रहो। एक वक्त बहुत हो गया, तो पढ़ोगे नहीं तो ये जिंदगी फजूल है।
पढ़ोगे नहीं तो ये जिंदगी फजूल है। अपनों के दरमियान ये सियासत फजूल है। मकसद ना हो वो बगावत फजूल है। रोजा, नमाज, ज़कात, यहाँ तक के सदका, आपके माँ बाप खुश ना हो वो इबादत फजूल है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ इस ट्रस्टियों का और ये मैनेजमेंट का हूँ जो आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे माँ बाप की दुआ है जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अक्सर मैं जहाँ भी स्पीच करने जाता हूँ, दो चीज़ें अक्सर मैं समझाता हूँ। एक बात जहन में डाल दीजिए, एक चीज़, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंट। ये बहुत छोटी बात है मगर इसको जो समझा डेफिनेटली वो चीज समझा। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। हर कामयाब इंसान कुछ अलग काम नहीं करता, वही काम कुछ अलग ढंग से करता है, इसलिए कामयाब कर रहा है। देखिए रिजल्ट्स के बारे में समझा यहाँ पे। कोई बच्चे 90%, 96% लिए, कोई बच्चे 70, कोई 60, कोई 50, कोई फेल हो गए। आप ऑब्जर्व करिए, द क्लास इज सेम, सब्जेक्ट इज सेम, सिलेबस इज सेम, क्वेश्चन पेपर इज सेम, टाइम जो देते एग्जाम का वो भी सेम, बट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। इसको जरा कौन समझा? आज वो बादशाह बने। क्यों रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन योर क्लास। तो कॉन्सेंट्रेशन आर टू टाइप्स। एक मूवी देखते वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी रहती, एक क्लास सुनते वक्त एक कॉन्सेंट्रेशन रहती, ये तो बहुत डिफरेंट है। कोई गाना, कोई नाम, कोई डायलॉग इमीडिएटली याद होता हमारे। एक ही बात सुनते उसको दोहराते। वही एक डेफिनेशन, व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which take data processing use करके बच्चों। ये दो डिफरेंस को कौन पकड़ लिए? जो हमारे सेंस, कितने सेंस हैं हमारे? 5 सेंस। मैं अच्छे डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारे पास कितने सेंस हो तो 6 सेंस पड़े बेटा हमारे। ये क्योंकि ये हमारे लिटिल जेम्स के बच्चे, इसलिए 5 सेंस हो गया। ये 5 सेंस जब क्लास में एक ही टाइम में कॉन्सेंट्रेट जो करता, जियाद नेटवर्क जिसका रहता, जियाद कॉन्सेंट्रेशन जिसका रहता, वो 96, 98, 100 को 100 देता। क्लास में जब डिस्टर्ब होते, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो 80 अबो लेते हैं। जो स्विच ऑफ रहते हैं, आपको मालूम है रिजल्ट क्या है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब वक्त है थोड़ा क्या? एक तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कई तो प्रोफेसर को माइक देना। एक चीज दिल और दिमाग, वक्त। एक दो पॉइंट बोल के खत्म कर दूंगा, वक्त नहीं है। दिल और दिमाग। आज हमारी कौम एजुकेशन में सबसे ड्रॉपआउट है, वो नहीं बोलना चाह रहा मैं। हम करीब 4% है एजुकेशन में। सबसे ड्रॉपआउट बच्चे हमारे कौम के हैं, वो बाद में अलग मसला है। क्यों है? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दिल और दिमाग को जिंदा है। कोई दिमाग के लिए पढ़ रहा है, कोई दिमाग दिल के लिए पढ़ रहा है। मैं दो नाम दे रहा हूं, दिल को बादशाह कह रहा हूं, दिमाग को वजीर कह रहा हूं। जरा गौर कर में, दिल को मैं बादशाह कह रहा हूं, दिमाग को वजीर कह रहा हूं। दिल कब जिंदा होता? दिल कब जिंदा होता? जब हम कुरानी पढ़ाई पढ़ते हैं, दीनी पढ़ाई पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो बादशाह जिंदा होता। दिमाग कब जिंदा होता? दुनियाई पढ़ाई से, दुनियाई इल्म से, एजुकेशन से। अभी हम प्रॉब्लम क्या होगा?
हमारे पास बादशाह आज जिंदा है तो वजीर मर गया, वजीर जिंदा है तो बादशाह मरा हुआ है। कहीं देखा जा रहा है हमारा बादशाह भी मर गया है और वजीर भी मर गया है। जिस कौम में वजीर और बादशाह दोनों मर गए तो वो हालात क्या हो सकते हैं। तो बादशाह को जिंदा, देखिए भाई एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, दिल को बादशाह क्यों बनाया। जब आप सजदे में जाएंगे तो वजीर नीचे रहता, बादशाह ऊपर रहता। आप सजदे में जाएंगे तो वजीर नीचे रहता, बादशाह ऊपर रहता है। कभी भी दीनी तालीम बादशाह है, ये दुनियाई तालीम कभी भी नीचे रहती है। तो कभी भी अपनी बादशाह की सुनो, दिल से पढ़ो। कितने घंटे पढ़ रहे सैटिस्फैक्शन से मस्त मत पढ़ो, जितना भी पढ़े, एक चैप्टर भी एक दिन वहां पढ़े नहीं, उसको ऐसा पढ़ो कि पूरी जिंदगी भुला सके, वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। ये दो बातें होंगी। तीसरी बात बता के मैं खत्म करता हूं। ये चीजें आपको बादशाह बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो इनको कैच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ एक ही एक इबादत है, एक ही एक चीज है, एक ही एक लॉजिक है। जो अपने माँ बाप, मैं शेर में बताया, माँ बाप खुश ना हो वो इबादत हुजूर है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जो माँ बाप की इज्जत करते हैं वो जिंदगी में बादशाह बनते हैं। एक छोटी कहानी सुनाता हूं मैं, आप समझ के माँ की दुआ में कितनी ताकत है। माँ बच्चों के लिए क्या है, बच्चे माँ के लिए क्या करती है। देखिए 24 घंटे काम करने वाला एक ही जॉब है, विथआउट रेस्ट और विथआउट सैलरी, वो एक ही जॉब है, वो है माँ, अम्मी बोलते हैं। ना उसको कोई सैलरी देता, ना कोई कुछ करता, ना कभी वो बुखार आए तो खुद देख लेना। आज के बच्चे इतने फास्ट हो गए, माँ बाप को अगर कुछ तकलीफ है तो महसूस, फेस पे कुछ महसूस हो रहा है तो पूछते भी नहीं माँ क्या हो, अपने आप में बिजी है। मैं अक्सर एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ हमारे बच्चों के लिए, सिर्फ पेरेंट्स लोगों के बारे में 3 घंटे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज, एक ही इमोशनल बचा है, वो है माँ बाप। वही इमोशनल से हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अब आप जनरेशन देख रहे हैं, हमारी डिग्री कॉलेज में 5000 स्ट्रेंथ है, लड़कियां हर साल मैडम गोल्ड मेडल ले रहे हैं बच्चे, मगर क्या कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ले रहे हैं, इमीडिएटली आप बोले जनानी साहब इमीडिएटली शादी कर रहे हैं, वो बच्चे का टैलेंट खत्म हो जाता है। कोई देखिए बर्थडे के लिए रात में, जिसका बर्थडे रहता है रात में 12 बजे उठ के अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं हम लोग, माँ का बर्थडे याद नहीं है। कभी माँ बाप को अपने पॉकेट मनी से निकाल के कभी आप, आज अम्मी काम मत करो, आज मैं तुम्हें होटल में खिलाऊंगा, आज आपका बर्थडे, आज पूरा दिन नहीं काम करेंगे आप, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करो। क्योंकि माँ की जब खुशी ऊपर जाती है, बहुत बड़ी बात करूं, माँ की खुशी जब ऊपर जाती है तो ऊपर वाला देखता है कि इतनी खुशी कहाँ से आ रही है, तो वो खुशी को देख के फिर वापस देता है, तो खुशी को वो सीधा खुशी आके आपके पहचान से करते हैं, उसी किस्मत और लक कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में लक को पैदा करना है तो माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप को जितना खुश रखेंगे उतने आपके अकाउंट में लक आते जाएगा। उसका हिस्सा बनने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ सब चीज़ें हमारे सामने आई। जैसे जितने ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए जितना भी हार्ड वर्क लगा, जितना डेडिकेशन लगा, है ना, हम वो हमारे सामने आया। जैसे अभी मैडम भी बात किए, जिला साहब भी बात किए कि जैसे ये जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये जो माइलस्टोन है किसके लिए है, इसके मेन बेनिफिशियरीज कौन है, ये इम्प्लीमेंट किनके लिए होगी, किनके लिए होगी, स्टूडेंट्स के लिए। इसके मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके असल जो बेनिफिशियरीज, असल जो क्या कहते हैं, जो रिसीविंग है वो कौन है, वो स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए सारा इतना निजाम चलाया, इतनी सारी मेहनतें हो रही है, किसके लिए, आपके लिए। अगर आप इसका सही बेनिफिट लेंगे तो ये सक्सेस है ना।
अभी से सक्सेस स्टोरीज जो हमारे सामने आई, जैसे बहुत से डॉक्टर विजिट किया, ये हमारे रिम्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, रिम्स में है, नवोदय में है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जे भी जाते हैं, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें हर एक से मुलाकात होती है। तो ये जो अल्टीमेट जो गोल है, वो गोल क्या है कि आप सक्सेस होना। आप सक्सेस हो गए तो आज अल्पड़ा सक्सेस है ना, अल्पड़ा सक्सेस है, इसकी जो पूरी महत्व सक्सेस है ना। इसलिए मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भी ये जैसे सर ने बताया कि जो है हम सब एक चिराग है, ये चिराग से क्या चाहा जा रहा है कि हमारे ये चिराग पूरी ये रोशनी पूरी दुनिया में फैले, है ना। जैसे बोले कि हमें स्टेज पे आना है, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे शहर के कम्युनिटी के लिए हमको जो है एक चिराग बनकर फैलना है। तो आज हम ये इरादा करें कि हम जब इंशाअल्लाह जब इसकी गोल्डन जुबली